एक मिनट, मैंने को बात करने दो मुलाजिमों से प्लीज, मैंने को बात करने दो मुलाजिमों से प्लीज। मल्टीप्लाई करके फिर भी हमें 500 रुपया मिल रहा है। रैना साहब, मेरी बच्ची ने आज आपको हाथ जोड़ के निवेदन किया है, हाथ जोड़ के निवेदन किया है, बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। मैं तो कहता हूँ रोजी में लड़का हो, ये देखो, मैं तो कहता हूँ रोजी में लड़का हो। ये देखो, दुखिया रैना साहब, हम सुबह से 4 बजे से हिलेर जी आए थे। कर लो, ठीक है, नहीं रुको ना, वो आप एक मिनट, मैंने को बात करने दो मुलाजिमों से प्लीज। आप मीडिया के सामने क्यों नजरिए बोल सकते हो? आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? ये मुलाजिमों, ये मेरी सुनो ना, मैंने गवर्नर साहब से बात करनी है, एलजी साहब से। 2 साल तनख्वाह मिलती है देखो, और वो उससे एक मिनट मुझे बात, जो हमें 2 साल की तनख्वाह मिलती है वो आप बार बार कहते हो कि हमने ऑनलाइन किए, बायोमेट्रिक किए, 2 साल की तनख्वाह मिलती है, वो मल्टीप्लाई करके फिर भी हमें 500 रुपया मिल रहा है। हमारा शोषण क्यों कर रहे हो? रैना साहब, मेरी बच्ची ने आज आपको हाथ जोड़ के निवेदन किया है, जो आपकी सरकार का नारा है, बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। मैं तो कहता हूँ रोजी में लड़का हो। ये देखो, हम दुखी हैं, दुखी है रैना साहब। हम सुबह से 4 बजे से हिलेर जी आए थे, बली, बसोली, कठुआ, बिलावर, जहाँ पे आपने डीडीसी चुनाव की घोषणा पत्र की थी। आपने कहा था कि शासन करके के हम आपका कुछ ना कुछ हल करेंगे, लेकिन जब से आपकी 2014 की सरकार आई है, आज तक हमें सैलरी नहीं मिल रही, नहीं हमें सैलरी मिली है, नहीं मिली है, नहीं मिली है, खोखले वादे हैं। सुनो ना, सुनो भैया, जब हमारी सरकार आई थी, जब हमारे श्यामलाल चौधरी जो हमारे पीएचई के मिनिस्टर बने थे, आपको याद होगा उस वक्त बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हमने ही शुरू की थी। पहले तो सरकारी मुलाजिम के नाते से ही नहीं ये गिनते थे। ये बीजेपी की सरकार थी कि सभी जो डेली वेजर्स थे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई और ये सरकारी मुलाजिम बने। और ना ये पुराने वालों ने तो खाली धोखे ही दिए थे। इसलिए मैं एक बार दोबारा बात करता हूं, और रवि जी, आप जैसे ही वहां से राजभवन से टाइम आता है तो मैं आपको दोबारा कॉल करता हूं, और आपकी वो जो कमेटी है उसके साथ बनके, ये हमारी घर की बात, हम इनके साथ ही रहेंगे, यहाँ पे हम रहेंगे जहाँ ये रहेंगे। ये भैया ऐसी बात मसला हल करने के लिए करेंगे। कैसे मसला करेंगे? आप लॉलीपॉप देंगे हमें? एक मिनट साथियों, मेरी एक गल सुनो, ध्यान करिए यार। इंदे को के मंगा दे, इंदे को है यार, असें एक साधन चाहिए, ठीक है? कोई सिस्टम करने चलना होंगे। अगर सारी गल कुछ रुकी दी है तो कौन करवाएगा? ये चीज तो तुसें भी पता कि अज इतने बीजेपी की सरकार नहीं है। अस इस वास्ते उनकी मदद चाहते हैं कि जी गल सारी अधूरी रही दी है। उस वेले गवर्नर साहब ने सारी कमिटमेंट हुई थी कि कमेटी बनेगी, 2 दिन के अंदर थोड़े कने गल करेगी। वो कमेटी नहीं बनी। अस वो चाहते हैं कि दोबारा गवर्नर साहब को पूछा, उन्हें पूछा भी वो कमेटी गई कुत्ते है। वादा किया गवर्नर साहब ने किया, रैना साहब ने नहीं किया। मैं नाम ले गया, ये तो खाली गवाह बने हैं। अगर असं उत्थे पूछना तो कौन लेके जाएगा? ये गवाह ऐसे इन्हें इस वास्ते पूछा दिया कि तुस सारे गवाह हो, तुस सारी के मदद करोगे। तुसे वादा किया दिल्ली भी जाना पिया चल के, जिथों थोड़ा मंगना उठू है। इन्हें की कन्ने लाना है, कन्ने चलनगे। इनकी जिम्मेवारी है कन्ने चलना ते कन्ने ये करवाना। अस वो चीज चाहते हैं कि पहले जी गल इनके सामने हुई दी है, ये भी कन्ने बैठनगे ताकि उन्हें भी जवाब देने थोड़ा पता लगे कि गवाह भी कन्ने गए। साथियों, हर चीज की एक लिमिट है। जो किस उनके कोल है नहीं है तो अस उनके कोल मंगना वो तो पॉसिबल नहीं है। अस सिर्फ इन्ना मंगा इन्हें ही पूछा दें कि तू सारी मदद करगे हो या नहीं करगे हो। सवाल सिर्फ रैना साहब को एक है, बीजेपी साढ़े कन्ने चलो, असें जरूरत पौंदी धरने पर बीजेपी बैठेगी या नहीं बैठेगी। सिर्फ ये 2 चीज़ां असें पूछा दें, बस ये 2 सवाल ने रैना साहब को। ना रैना साहब को पावर है कि वो कोई आर्डर कर देन, तो ना कहते आखने नहीं होंदा।
ये सिर्फ मीडिएटर का काम कर सकते हैं। सारा सिर्फ इको चीज है, ये मदद करनी या नहीं करनी सवाल इो है। 100% अस थोड़े कन्ने आ, थोड़ा दर्द है तो थोड़े चाया थोड़े बारे दर्द है तो MP साहब की आखिए, MP साहब ने पार्लीमेंट में गल की थी और थोड़ा दर्द है तो मैं अज भी थोड़े सामने आखा रहा कि मैं इस सारी बैठक थों बाद एक बारी LG साहब कन्ने गल करिए, मैं थोड़े कन्ने चर्चा करगा और दोबारा वो प्रक्रिया शुरू होया जी गल्लां तुस आखा दे हो कि वो जड़ा सारा मसला रुके दा वो पूरा हो अस करा के नाल होइए की नहीं करना तां करो थोड़े चाहे तां तुसें बुलाया पुज्जी आइए बॉर्डर दे एरिए गए दा चली आइए आज शामी एक मिनट ना आज शामी चलो अस करने एक बारी जेह्ड़े थोड़ी टीम है उनके कन्नै बेहियै मैं इत्थे चर्चा अस करने इस वास्ते इत्थे इन्ने सारे मी बिठाया हा इत्थे बेहियै सारी सलाह बनाइए अगली रणनीति करनी ना दो किस्म की लड़ाई होंदी सरदार सवाल पूछ ले एक मिनट में आया थोड़े सारे सवालों का जवाब देगा मैं दो किस्म की एक रणनीति होंदी है जिहड़ी सड़क दी लड़ाई होंदी है एक होंदी है जिहड़ी रणनीति बनानी है हुण इन्ने साढ़े कन्नै कुछ और भी चर्चा करनी है कि अस सारा करिए जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा अस थोड़े नाल ऑलवेज अभी ये जो सारे डेली वेजर्स हैं हमारे भाई जो पिछले 11 दिनों से लगातार हमारे जो डेली वेजर्स हैं खासकर जो PHE विभाग के हैं जो चेन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं उन्होंने आज मेरे को याद किया था मैं इनके साथ यहाँ आया हूँ। पिछली बार इनकी एक बैठक जिसमें श्रीमान रवि जी राजेंद्र सिंह जी और हमारे 5 अन्य साथियों की मुलाकात LG हाउस में माननीय गवर्नर महोदय साहब से हुई थी। वहाँ कुछ विषय इनकी रेगुलराइजेशन और इनके जो मिनिमम वेजेस एक्ट इस प्रकार के सारे विषय आए थे और सरकार की तरफ से एक विषय आया था कि इनके साथ चर्चा के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, वो सारे विषय बने और इनके सारे तमाम मसाइल हल हों। इसके लिए मैं आज इनके बीच में आया हूं और मैं ये सारे विषय जो है जो यही सारे विषय अभी हम इनकी कमेटी के साथ डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद जहां भी हमारा योगदान होगा हम 100% अपना सहयोग करेंगे। अभी वो उन्होंने कहा था आप क्या करेंगे तो मैंने उनको ये कहा था कि अगर ऐसा होता तो ऐसा। अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग अभी चूंकि LG साहब कश्मीर में गए हुए थे श्रीनगर में, मैंने उनसे परसों बात की थी, वो श्रीनगर में थे और ऐसी मेरे को जानकारी लगी है कि शायद वो आज आए हैं। एक बार मैं उनसे बात करके दोबारा से वो सारा विषय, एक तरफ तो इनका यहाँ एजिटेशन चल रहा है चेन हंगर स्ट्राइक, दूसरी तरफ सरकार से भी इनकी बात शुरू हो और बातचीत करके इनका मसला हल हो, ऐसा मैं पूरा प्रयास। बहुत अच्छी बात है राणा साहब, आप प्रयास कर रहे हैं। सवाल तो ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। अगर आप पहले करते तो शायद अभी इनके मसले हल हो जाते, लेकिन ये मसला तब से है जब PDP और BJP का नहीं, तब आपने ये मुद्दा क्यों नहीं? ये सरदार जी मैं एक मिनट, पहली बार इनका इस डिपार्टमेंट के डेली वेजेस का मसला में हल करने के लिए प्रयास भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो PHE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के मिनिस्टर थे श्री श्यामलाल चौधरी जी, उन्होंने शुरू किया था। बायोमेट्रिक्स हुई, 250 और 500 रुपया मिलता था, उससे 6750 रुपया हुआ और ऑनलाइन इनका सारा रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुई। पहली बार ये सरकारी मुलाजिम के नाते से रजिस्टर्ड हुए थे, वरना पहले तो इधर कुछ भी नहीं था। इसीलिए अभी हम सारे आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, इनका मसला हल हो और उसके लिए जो जहां तक हमको इनका सहयोग करना पड़ेगा हम करेंगे। राणा साहब समय बता दीजिए। राणा साहब, तो ये समय जो है, समय की मांग जो है वो लगातार की जा रही है, आखिरकार और कितना लंबा इंतजार
हालांकि इससे पहले की अगर बात करें, पीडीपी और बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, तब भी ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। आज भी ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और डेली वेजेस को लेकर लगातार ये लंबी हड़ताल पर बैठे हैं। और लगातार आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने अपनी जान भी दे दी थी। तो कहीं ना कहीं आज एक बार दोबारा तमाम डेली वेजेस के से मिलने आज प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी आए हैं और साफ तौर पर यह कहा गया कि रैना साहब, भाजपा की सरकार है, आपको ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और वहीं पर अगर यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें, उनका कहना यह था, देखिए हमारे गवाह बनकर जो है रविंद्र रैना जी पहले भी हमारे साथ गए थे और हमें विश्वास है कि एक बार दोबारा से हमारी इस लड़ाई में जो है रविंद्र रैना जी साथ देंगे। और कहीं ना कहीं जो है जो इतनी देर से इनकी मांगे हैं, उनकी सुनवाई जो है वो कहीं ना कहीं सेंटर सरकार के हाथ में है। और रविंद्र रैना जी हमारे साथ चलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के पास एक बार दोबारा से जाएंगे, उनसे मिलेंगे और जो इनकी इतनी देर से पड़ी मांगे हैं उन पर पूरा कोशिश करेंगे कि इनकी मांगों की जो है वो सुनवाई हो सके। राणा साहब, आज खुशी की लहर है इनके बीच में, आज यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं। राणा साहब क्या कहोगे? मैं माननीय गवर्नर महोदय से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से बात करके ये जो अलग अलग विभागों के जो हड़ताली कर्मचारी हैं, जो अपनी जस्टिफाइड डिमांड्स को लेके इस समय चेन हंगर स्ट्राइक पर हैं, इनके मामलात को हल करने के लिए मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से उनसे गुजारिश भी करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं। और मैं प्रयास करूंगा कि मैंने पहले भी इनके एक डेलीगेशन को लेके स्वयं राज्यपाल जी के ऑफिस में गया था। मैं दोबारा से पुनः कोशिश करके वो डायलॉग दोबारा से बातचीत शुरू हो। और माननीय उपराज्यपाल जी ने कहा था कि इन तमाम विभागों के तहत काम करने वाले जितने भी मुलाजिम हैं, इनकी समस्याओं का समाधान हो। उनको भी चिंता है, वो भी चिंतित हैं, कोई ना कोई इनका समाधान निकले, इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। और मैं प्रयासरत हूं कि जो इनकी कमेटी है, ऑल डिपार्टमेंट्स डेली वेजर एसोसिएशन, श्री रवि हंस जी, राजेंद्र सिंह जी, जसवीर जी, इनकी इन सभी जो प्रतिनिधि हैं, इन सभी चेन हंगर स्ट्राइक में बैठे जितने भी साथी हैं, उनकी एक मुलाकात माननीय उपराज्यपाल महोदय से हो और इनके मामलात का हल हो। इनको उम्मीदें भी बहुत हैं और भरोसा भी बहुत ज्यादा है। क्या कहोगे राणा साहब, जिस तरीके से लगा ये जितने भी डेली वेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंटों में हैं, ये अपने डिपार्टमेंटों की रीढ़ की हड्डी है। एक दिन भी ये डेली वेजर्स मुलाजिम अगर हड़ताल स्ट्राइक पर चले जाएं तो जिस डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स का काम बंद हो जाता है। तो इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस है, इनके कारण डिपार्टमेंट्स चलते हैं। और ये अगर काम छोड़ो हड़ताल करते हैं तो फिर सिस्टम फेल हो जाता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इनके मामलात का हल हो। शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर जितने तमाम लोग हैं, एक उम्मीदें, आज रविंद्र रैना जी यहाँ पर आए और हमने आपको भी सुना, आपने भी अपने लोगों को कहा, देखिए ये माध्यम है हमारी आवाज़ सुनवाई का, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये पहले भी गवर्नर साहब के पास गए थे, अब दोबारा जाएंगे तो कहीं ना कहीं हामी भरते नजर आए। आपको लगता है कि जो उम्मीदें इन पर हैं उस भरोसे पे खरा उतरेंगे? देखिए, हमने क्लियर इनसे एक ही सवाल पूछा था आपके सारे मीडिया के सामने, अगर आप कर सकते हो, हमारी मदद कर सकते हो तो हाँ करो, नहीं तो सीधी ना कर दो, हमें कोई अफसोस नहीं होगा। अब इन्होंने कहा, इन्होंने हाँ की है कि हम जहाँ भी होगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। देखते हैं अगर ये हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो अपना वादा जो सारी मीडिया के सामने किया है, अगर खड़े रहते हैं तो वेलकम करेंगे, नहीं तो मुर्दाबाद। दोनों चीज़ें हैं, अगर हमारा साथ देंगे तो हम इनका साथ देंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर लड़ाई होगी। दोनों चीज़ें हैं, अब इनको देखना है ये क्या करते हैं। आपने सब कुछ इन पर छोड़ दिया कि आप ये कैसे करते हैं कि हाल ही, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ आश्वासन मिलेगा और कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलेगा, या इस बार वाकई लग रहा है कि अगर वो समय निकाल के यहाँ पर आए हैं, जिस तरीके से पहले भी गए थे आपकी बातों को लेकर, इस बार भी जाएंगे? देखिए, अभी उन्होंने राजभवन में किसी को फ़ोन किया था, लेकिन पता चला है कि एलजी साहब खाना खाने के लिए नीचे गए हैं। तो अब उन्होंने बोला है कि शाम को आप 6 बजे मुझे कॉल करो, मैं एलजी साहब से बात करके टाइम फिक्स करके आपके साथ बात करता हूं, और जो भी टाइम फिक्स होगा आपकी कमेटी को पूरी राजभवन में ले जाएंगे। और जो भी उधर बातचीत जो रह गई थी, जैसा कि उस वक्त गवर्नर साहब ने बोला था कि एक कमेटी बनाएंगे जो 2-3 दिन के अंदर आपसे बात करेगी, लेकिन वो कहीं भी ग्राउंड पे कमेटी का हमें कोई आता पता नहीं चला। कम से कम राजभवन पहुंचेंगे, एलजी साहब से पूछेंगे, उनको वादा याद दिलाएंगे, उसके बाद आगे क्या होता है नेक्स्ट जो भी होगा उसके बाद आपको बता देंगे। तो कहीं ना कहीं आश्वासन तो मिला है। अगर चलो सारे आखिर डोगरी गल करो, डोगरी गल करने, अस डोगरे आखने शाने करने, तो लगता है अगर फिर भी तुहाडी गल्लां मंजूर नहीं हुई तो अगला तुहाडा प्रदर्शन जिहड़ा इन्हें वैसे भी नहीं देर ते करा दिओ, अगला स्टैप तुहाडा केह् लग्गे हो?
देखो इस वेले गर्मी का सीजन शुरू होने वाला, बिल्कुल अगर असें चेन हंगर स्ट्राइक शुरू की तो असें लोकें गी जागृति लोकें गी अवेयर करने वास्ते शुरू की कि लोग साढ़े तैयार हो जान। अज तक कदे गर्मी च स्ट्राइक नहीं हुई PH दी, और अगर सरकार मजबूर करती है तो हुण गर्मी का पीक सीजन जो शुरू होने वाला, तो साढ़े कोल इक्को हथियार है, काम छोड़ो स्ट्राइक। और ये तुसें सुनी लिया कि रविंद्र रैना साहब भी आखिए गए कि काम छोड़ो स्ट्राइक जिसलै होंदी है तो क्या हालत होंदी है। तो उधरों गर्मी भी आने वाली है, गर्मी च वैसे जम्मू च पानी की प्रॉब्लम होंदी है, तो जिसलै स्ट्राइक अगर होंदी है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होग। अस कदे नहीं चाहते कि साढ़े जम्मू के लोगों की कोई प्रॉब्लम हो, अज भी नहीं चाहते हैं। सारा मसला हल करो यार, अस के लैना देना स्ट्राइक करिए, अगर कर देन तो ठीक, नहीं करते तो साढ़े कोल तो इक्को ऑप्शन है काम छोड़ो स्ट्राइक, और वो तो साढ़े हथ च है, जिस वेले मर्जी जिसलै असें लग्या कि धोखा तो अस सीधे मैदान च। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि देखिए अगर इनको लगा कि इनकी सुनवाई नहीं हुई तो हमारे पास हथियार है कि हम काम छोड़ो स्ट्राइक पर चल जाएंगे। और कहीं ना कहीं रविंद्र रैना जी की अगर बात करें तो वो यहाँ पर इनको शासन देते नजर आए और ये कहा कि LG साहब से हमारी मनोज सिन्हा जी से बात हुई है और जल्द ही इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं या नहीं होती हैं। अगर नहीं होती हैं तो इन्होंने अपना रास्ता बिल्कुल सीधा बता दिया कि काम छोड़ो हड़ताल पे आने वाले समय में हम जाने को तैयार हैं, हम मजबूर हैं, क्योंकि अगर मांगों की सुनवाई नहीं हुई तो। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जुड़े बसर के साथ श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु SS के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।